प्रभु, मुझे चौबीसों घंटे नाद सुनाई पड़ता है। दिन भर रात चलते फिरते, काम करते वक्त, ऑफिस में, सड़कों पे चलते ड्राइविंग करते, नाद सुनाई पड़ता है निरंतर। मैंने कानों को, डॉक्टरों को दिखलाया है। ये आवाज क्यों आ रही है? कोई सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं मिला। दवा भी ली, यह नाद निरंतर शुरू रहा। 2 महीने दवा खाई, कुछ फायदा नहीं हुआ। रास्ता दिखाइए प्रभु, ये क्या है? इसकी पहचान क्या है? अनंत नाद शुरू हो चुका है, इसकी पहचान हम कैसे करें? मनीषा गहलोत, उज्जैन से। यह बीमारी नहीं है, यह टिनिटिस नहीं है, कानों की बीमारी नहीं है। यह कोई बीमारी नहीं है। शुक्र मनाओ उस परमपिता परमात्मा का कि तुम्हारी ये नाद शुरू हो गया। और निरंतर शुरू हो गया। और तुम काम, अपने दिनचर्या, अपना फर्ज, अपने सारे कर्तव्य कर्म बड़े मजे से निर्वहन कर सकते हो, लेकिन ये कभी बंद नहीं होगा। जैसे रात का सन्नाटा कभी बंद नहीं होता, एक पल के लिए भी। यह निरंतर सुनता ही रहेगा। कितने ही वर्ष से शुरू है, चूक गए, गुरु न मिला, जानकार न मिला, कोई बताने वाला न मिला, भटकते रहे। अन्यथा इस अनहद नाद को सुनने वाला पहुंच ही जाता है उस गंतव्य में, जहां आपकी मंजिल है, जहां सभी ने जाना है। शुक्र मनाओ जिस अनाहत नाद को पैदा करने के लिए लोग इतना कुछ करते हैं, साधक इतना कुछ करते हैं कि उसकी एक छोटी सी झलक भी सुनाई नहीं पड़ती। बाबा, उसकी पहचान क्या है? पहली बात, अनंत नाद के ऊपर बहुत से लेख आपको मिलेंगे।
उनसे आप पूछोगे कि आनंदनाथ की पहचान क्या है, वो आपको बता देंगे। भेरी, शंख, मृदंग, ये अलग अलग ओंकार, ये तल बता देंगे, 10 तरह की आवाजें बता देंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये शास्त्रों में लिखी हुई बातें। शास्त्रों में अनदनाद शुरू हो गया है। आजकल बहुत से वीडियो डालने के बाद मेरे बहुत से चैनलों ने कंटेंट चुरा लिए। ये तो उस तरह ही है जैसे किसी शास्त्र से हम शब्द चुरा लें और उसका व्याख्यान अपने प्रवचनों में देना शुरू करते हैं, जो उन लोगों का अनुभव किंचित भी नहीं है। उन्हें पूछोगे तो वो शायद बता ना पाएंगे कि इसकी पहचान है क्या, क्या होता है अनंतनाथ। व्यर्थ के चक्रों में न पड़े। जिसने नाद का मजा ना लिया और उस नाद के अंतरतम स्थलों को छुआ नहीं, वह नाद की परिभाषा आपको न बता सकेगा। नाद की पहचान, रिकॉग्निशन आपको बता ना पाएगा। वह थोथा प्रवचन कारी होगा, जैसे तोता रटन। बहुत से मैं देखता हूँ चैनलों में आनंदनाथ के बारे में लंबे लंबे प्रचार किए जाते हैं, जो कि मैं जब सुनता हूँ तो सरासर मैं खुद हंसता हूँ। कि ये क्या फैला रहे हैं। उन लोगों से ज्यादा नहीं मायने रखते ये लोग जो भागवत सप्ताह की कथा कहते हैं। उसी कैटेगरी में मैं इन लोगों को रखता हूं। जैसे भागवत सप्ताह की कहानी कहने वाले लोगों के सुनने वालों के जो दिमाग सड़े हुए होते हैं और वो साफ करने पड़ते हैं, वैसे ही इनके दिमाग भी साफ करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना कचरा घोल देंगे ये लोग कि सही क्या है गलत क्या है आप बेचारे फर्क ना कर पाओगे, भेद ना कर पाओगे कि कौन सही और कौन गलत। दुर्भाग्य की बात है। चंद मानसिक प्रलोभनों के कारण उसका उद्देश्य चाहे पैसा कमाना हो, खुद को नंबर 1 का बुद्धिमान साबित करना हो, या खुद को एक बुद्ध पुरुष शो करना हो, या मान सम्मान की ख्याति चाहने वाले लोग ये सभी मनो इच्छाओं से ग्रसित लोग ऐसे धंधे किया करते हैं और सारा खेल बिगाड़ देते हैं। मुझे कुछ लोगों के फोन आए, बाबा हम असली किसे समझे, इसकी पहचान बताइए। आपने सारा कुछ बताया,
पहचान नहीं बताऊंगा। अनंत नाद सुनने वालों के समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। बड़ा सुंदर है ये बात बोलना। कैसे होते हैं ये वो ना बता पाएंगे। मानसिक प्रलोभनों के कारण ये कंटेंट चुरा लिए जाते हैं और उन चुराए हुए कंटेंट्स को यथावत रखना इनके लिए मुश्किल है, तो कुछ न कुछ उसके भीतर तरमीम करेंगे और जैसे ही मेरे शब्दों की तरमीम हुई अर्थ खो देंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि शब्द तो शब्द के बोलना का ढंग, ठहराव, वो भी शब्दों के अर्थ तक बदल देता है। बदल ही नहीं देता, अर्थों का विपरीतार्थक कर देता है। रोको मत जाने दो। और ये लोग ऐसे होंगे, इनकी पहचान बता देता हूं। इनको सुनने से आपको स्पष्ट लगेगा कि ये किसी किताब को सुनकर पढ़कर दोहरा रहे हैं तोता रोटन की तरह। रोको मत जाने दो, ऐसे बोला जाएगा तो इसको कोई अर्थ नहीं पड़ेगा। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अगर ऐसा बोला जाएगा तो स्पष्ट अर्थ मालूम पड़ेंगे आपको। पहचान करना। मैं मानता हूं कि आपको समझ नहीं आएगा। ये आनंद नाद की व्याख्या किसकी सही है, किसकी गलत है, आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि अभी आप अनजान हो। और ध्यान रखिएगा, ये जो अनंत नाद के बारे में प्रवचन देने वाले लोग हैं, ये सिर्फ तोता रटन है। इनको सुनना और सुनकर आपको पता चल जाएगा कि इनके प्रवचन में एक व्याख्यान की तरह ही आपको नज़ारा पेश आएगा, जैसे किसी चीज की व्याख्या कर रहे हो, जैसे कोई टीचर हो, वह अंग्रेजी को ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में समझा रहा हो। बस इतना सा मतलब होगा इनका। देखिए, एक होता है शब्द, थोड़ा एकाग्र होकर सुनने की चेष्टा कीजिएगा, अपने आप को रिलैक्स कर दीजिएगा। एक होता है शब्द, एक होता है शब्द अर्थ, शब्दार्थ। इस शब्द का अर्थ क्या है? सिंपल हो गया, लेकिन शब्दार्थ ही काफी नहीं होता। गुरबाणी के जितने भी आप शब्द लोगे, किसी भी शास्त्र के आप कितने भी शब्द लोगे, चाहे वो अष्टावक्र की महागीता, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण की, और चाहे वो कोई वेद, पुराण, कुरान, बाइबल ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहब, अगर उसके शब्दों का ही अर्थ करोगे तो आप गलत फहमी हो। शब्दों के अर्थ तक महदूद रहना उन संतों का लक्ष्य नहीं था। वो संत कुछ ऐसा भी था जो कि बोला नहीं जा सकता था, वो बोला गया ही नहीं, तो उन्होंने शब्द बोल दिए। शब्दों का अर्थ
अध्यापक कर लेगा, लेकिन शब्दों का अर्थ तो कर लेगा। लेकिन एक और तीसरी चीज जो संत जन बोल नहीं सके, कभी बोल नहीं पाएंगे, कभी बोला नहीं जा सकता, वो शेष रह गया। वो शेष क्या रह गया? पीछे शेष रह गया। जो बाबा कुछ बोलना चाहते थे, शेष रह गया रहस्य, शब्द, शब्दों के अर्थ और शब्दों के पीछे का रहस्य क्या है। वो रहस्य सदा ही अनसुना रह जाता है, सदा ही अनबोला रह जाता है। अगर आपने उस रहस्य को नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा, आप चूक गए। और आपने सारे शास्त्र, गीता, उपनिषद, कुरान, पुराण, बाइबल ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन शब्दार्थ कर लिए, शब्द के पीछे का मर्म, रहस्य आप ना जान सकोगे। क्यों? क्योंकि बोलने वाला भी मजबूर है। लिपि में शब्द आ जाएगा, लिपि बनी ही शब्दों से है, शब्दों का अर्थ समझा आ जाएगा, वो भी लिपिबद्ध है। लेकिन मर्म को कैसे समझाओगे? मर्म को तो इशारों में भी नहीं समझाया जा सकता। शब्दों से इशारे किए, लेकिन वो इशारों में भी कहाँ आता है? अगर मैं कहूं कि वो रहा चंद्रमा, इशारा भी कर दिया, बोल भी दिया, लेकिन आप इसको पकड़ लोगे, टॉप को, और प्रश्न करोगे, बाबा चंद्रमा नहीं है, आपके वचन सत्य नहीं है, यह तो कोई चंद्रमा नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा कहना भी नहीं चाहा था, लेकिन क्या करूं? आपके पास समझने का कोई रास्ता नहीं इसके सिवा कि आप उन इशारों की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में देख सको। ऐसी आपके पास बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, और ऐसा मेरे पास या किसी संत के पास लिपि नहीं जो आपको समझाते। सभी संत मजबूर हैं आपकी भाषा में बोलने के लिए। लिपि आपकी भाषा है, उनकी भाषा है मौन, क्योंकि वो उतरे हैं गहरे मौन में, और उस गहरे मौन में उतर के जो वो हीरे चुग के लाए हैं समुद्र के गहरे तलों से, वो परम मौन में हीरे पड़े थे। वो परम मौन से हीरे चूक के लाए। अब वो हीरा तुम्हें दिखला देंगे, लेकिन किस मौन में उतर के ये हीरा लेके आए वो तुम्हें ना दिखला पाएंगे। वहां तो तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा। उस तलहटियों के अंतर को आपको ही छूना पड़ेगा, अंतस आप ही प्रवेश कर पाओगे। संत बोलता है मौन की भाषा, और आप जानते हैं लिपियों की भाषा। मौन की भाषा को करुणावश लिपियों की भाषा बोलना संत की मजबूरी है, कंपल्सेशन। क्या करें, और कोई रास्ता नहीं। शब्द जो बोल देता है संत, वो भी आपको कठिन मालूम पड़ते हैं, फिर आप उसके अर्थ समझते हैं, और कोई अध्यापक आप उसके अर्थ भी समझा देता है आपको। वो थोड़ा गहरा गया व्यक्ति होता है, पूर्ण पुरुष नहीं होता, लेकिन आपको उसके अर्थ समझा देगा। लेकिन इतना ही काफी नहीं।
बाबा ने रहस्य को शब्दों में बदल दिया, लेकिन शब्द आपको बहुत गूढ़ लगे। अब शब्दों का अर्थ कोई कर देगा जो थोड़ा बहुत अपने अंतस में गहरा उतरा, आपको उसके अर्थ बता देगा। लेकिन एक चीज तो वो चूक ही गया, क्योंकि वो तीसरी चीज तो उसने खुद भी नहीं जानी। वो तीसरी चीज है क्या? वो है शब्दों के पीछे, उसके अर्थों के पीछे छुपा हुआ रहस्य। वो रहस्य इज नॉट ओनली अननोन, वह कभी जाना नहीं गया, बट ऑल्सो अननोएबल, कभी जाना भी नहीं जाएगा, अज्ञेय भी है। उसकी बात करता हूं, उससे मैं कहता हूं रहस्य। इसलिए अगर कोई ज्ञानी इस भ्रम में पड़ जाए कि मैंने सब कुछ बोल दिया और प्रसन्न हो लिया, तो वह मूर्ख समझे अपने आप को। वह मूर्ख है ही। जो सच्चा ज्ञानी होगा वो तो झुक जाएगा। हे परवरदिगार, हे बादशाहों के बादशाह, हे अपार सल्तनत के स्वामी, हे इतनी विशाल सृष्टि के निर्माण, तुझे मैं कभी जान ना पाऊंगा, कभी जान नहीं पाया, कभी जान नहीं पाऊंगा, ये मुझे पक्का भरोसा है। और जैसे जैसे वो ज्ञानी की अकड़ टूटेगी, झुकता जाएगा वृक्ष। जो फलों से लद जाता है वह झुक जाता है, और जब फल इतने लग जाते हैं वृक्ष के, तो वह जमीन पे लग जाता है। उसकी टहनियाँ जमीन को छूने लगती हैं फलों सहित। वह परम ज्ञानी। जब तथा कथित ज्ञानी की ऊंचाइयां आसमान को छूने लगे, तो समझो कि ये परम अज्ञानी हो गया। और जब ज्ञानी फल लगने से झुकना शुरू हो जाए, तो समझना कि ये ज्ञान के मार्ग पे चलने लगा। और जब वह वृक्ष इतना फल उसे लद जाए, उसका एक एक टहनी पत्ता, एक एक शाखा, छोटी बड़ी, सभी फलों से लद जाए, और इतना भार पड़ जाए उन फलों का कि उसके फल टहनी के समेत धरती को छूने लगे, तो समझ लेना कि ये ज्ञानी हो गया। यही परिभाषा है। ज्ञानी झुक जाएगा, ज्ञानी झुक जाएगा। ज्ञानी कहेगा प्रणाम आपको, आप जीते, मैं हारा। तुम मुझे विवाद करने के लिए कहते हो, तुम्हें शास्त्रार्थ करने के लिए कहता हो। आप इसीलिए शास्त्रार्थ करोगे कि आप मुझे हरा दो। मैं हार गया। मैं पहले से ही हारा हुआ खिलाड़ी हूं। तुम मुझे क्या हराओगे? मैं तो उसके दरबार में ही हार गया। जब से उसकी तलाश करनी शुरू की और उसकी झलकें मिलनी शुरू हुई और उसकी झलकें प्रगाढ़ होती गईं, झलकों के प्रगाढ़ होते होते मैं इतना झुक गया कि मैं हार गया। और हारा ही नहीं, मेरी कमर टूट गई। रीढ़ की हड्डी, बुनियादी ढांचा ढह ढेरी हो गया, और मैं फलों सहित मेरी शाखाएं जमीन पे लग गई। धराशायी हो गया। इसे धराशायी कहते हैं।
शब्द बोलेगा संत, अर्थ करेगा टीचर, शिक्षक, जो थोड़ा गहरा उतरा। लेकिन रहस्य को जो बाबा बोल के गए, उन शब्दों के अर्थ करके सुन के मजे मत लेना, ये मत समझना कि बस आनंद आ गया। मुझे रोज कमेंट आते हैं, बाबा बड़ा आनंद आया। और वही लोग फिर प्रश्न पूछते हैं, तो आनंद क्या खा खाया। अगर भी प्रश्न शेष रह गया तो आनंद क्या आया। जिस दिन तुम्हें आनंद आ गया सच्चा, उस दिन प्रश्न न उठेगा उसके बाद। ऐसा नहीं कि आप मेरे से प्रश्न संकोच वश करना बंद कर दोगे। आपके भीतर प्रश्न का जन्म ही नहीं होगा। अगर संकोच वश मुझे प्रश्न करना बंद कर दिया तो भी आप झूठे हो। प्रश्न उठे तो उठा देना, शायद उसका कोई हल मिल जाए। दबाने की चेष्टा मत करना अपनी ख्याति फैलाने के लिए कि मैं ज्ञानी हो गया। शब्द बड़े गहरे हैं, बारीक भी हैं, समझ में शायद न भी आए, लेकिन मर्म जिसने नहीं समझा, और जैसे ही मर्म समझ लिया किसी ने, जब आप किसी फल का जूस निकाल लेते हो, रस, जिसे रस कहता हूं, उसे मर्म और रहस्य भी कहता हूं। रहस्य शब्द से रस भी बना है। मर्म उसी को कहते हैं जब हम किसी फल का रस निकाल लेते हैं। तो क्या हम फोलक को भी चबा जाते हैं? फोलक को हम फेंक देते हैं, छिलकों को हम फेंक देते हैं। जिनको निचोड़ के हमने रस निकाला उनको हम खा नहीं जाते, हम सिर्फ रस को ही पीते हैं। और फल के भीतर तो रस भी था और छिलका भी था, लेकिन आपने सिर्फ छिलका पकड़ लिया, रस तक आप नहीं पहुंचे, चूक गए। सदा से रस तक चूकते चले जाते हो, तभी आपकी ये दशा आज भी है। तभी रोज मेरे पास अनगिनत कमेंट आते हैं, बाबा बहुत दुखी, इन परिस्थितियों से कैसे निपटूं। ये परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस मेरे मन पर भारी पड़ रही, दबाव में हूं, उलझा हुआ। इस गुत्थी को सुलझाइए। अगर रस पी लिया होता आपने तो मुझे ये शब्द आप न पूछते। बस जिसने रस पी लिया वो रहस्य और मर्म समझ गया। तो आप सभी व्याख्याकार कान खोल के सुन लीजिए। आप शब्दों का अर्थ कर देंगे, निश्चित ही कर देंगे, मुझसे बढ़िया कर देंगे। मर्म को कभी जान ना पाओगे, क्योंकि मर्म का तल तो आपने खुद भी नहीं छुआ। रहस्य का तल तो आपने खुद भी नहीं छुआ। यहां थोड़ी सी बात साफ कर दो। आप पूछोगे कि साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। आप भी कहते हो, वेद भी कहते हैं, नेति नेति नहीं जाना जा सकता। नहीं नहीं, इतना नहीं है, न इति न इति। आप भी कहते हो, सभी संत भी कहते हैं।
वह अज्ञात है, अज्ञेय है। वैज्ञानिक एक मत, ज्ञानी एक मत। तो अगर जाना ही नहीं जा सकता तो फिर आपने कैसे जाना? बड़ा सुंदर सवाल है उनका। मैंने कैसे जाना? बाबा ने कैसे जाना? कृष्णमूर्ति ने कैसे जाना? कैसे जाना रमन ने? कैसे जाना महर्षि परमहंस रामकृष्ण ने? जाना। बड़े मजे की बात है। जो जाना नहीं जा सकता वो जाना। उस रहस्य के तल में उतर के जाना। वह ये तो नहीं जाना जाएगा कि क्या है, लेकिन मैंने आपको बहुत बार कहा, उसके मर्म को हम छू सकते हैं, उसके रहस्य में हम उतर सकते हैं, उसका स्वाद हम चख सकते हैं। अगर रहस्य का स्वाद मैं न चखूंगा तो फिर मैं अज्ञानी रह गया, फिर मैं ज्ञानी ना हुआ। सभी ज्ञानियों ने उस रहस्य का मेजरमेंट तो न पा सके, लेकिन उसका स्वाद पूरा पूरा चखा। रहस्य की गहरी तलों में उतर के, वहां विश्राम करके, बहुत देर ठहर के, उस रहस्य में आप भी रोज उतरते हो। रात को गहन सुसुप्ति की अवस्था में आप उसी मर्म में छिपे होते हो, जिसे स्थिति प्रज्ञता कहते हैं। आप उसमें स्थित होते हो। तो कैसे जाना रहस्य को? मैंने कैसे जाना? मैंने उस रहस्य के तलों में उतर के उसके स्वाद को पीकर जाना कि हाँ, ये रहस्य है। संबोधि की अवस्था में वो रस पिया जाता है, उससे पहले नहीं पिया जाता। सतोरी की अवस्था में उसके रहस्य की झलकें मिलती हैं। थोड़ा सा जैसे हम जल को ऊपर से छू लें, पता चले कि शीतल है। यह तो है सतोरी। जल को ऊपर से छू लें, शीतल है। चख लें, स्वाद है, लेकिन एक बूंद से गले की प्यास न बुझेगी, प्राणों की चीखो पुकार खत्म न होगी। प्राण और मांगेंगे, नहीं प्यास नहीं मिटी, यही है, और पिलाओ। सतोरी। जैसे ही आपको सतोरी की प्रथम झलक मिलेगी, जैसे बाबा नानक को प्रथम झलक मिली, गिनती 13 पे आके रुक गई। मोदी खाने में तोल रहे थे 1 2 3 4 12 और फिर 13 और 13 और सतोरी की झलक लग गई और फिर गिनती खत्म। बुद्धि उड़ गई पर लगा के, माप तोल पैमाने सब दरे के दरे रह गए। गिनती खत्म। 13 13 ही तो है। ये विशाल ब्रह्मांड में मेरा है क्या? इस जगत में, इस सृजना में मेरा है भी क्या? 13 जब आया तो याद आया, कब के बिछड़े हुए थे, पता ना चला। आज मिलन हुआ, आज प्रथम झलक मिली, तो उस प्रथम झलक में ही मदहोशी छा गई। फिर 13 13 13 13 13
आप चिल्लाते रहते हो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। लेकिन चिल्लाते रहते हो और चिल्लाते रहोगे, उस मर्म को कभी नहीं जान पाओगे। जहां जाकर बाबा नानक अटक जाते हैं, तेरा 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 लुटा देते हैं सारा मोती खान। उस तल पर आप कभी गए नहीं। उस तल की पहली झलक बाबा को मिलती जब 30 रुपए दिए बाबा के जाओ सच्चा सौदा करके लाना, सस्ता लेके आना महंगा बेचना। और रास्ते में भूखे संत मिल गए, 3 दिन से भूखे हैं। भोजन खिलाया पेट भर के, सारा सामान एकत्रित किया, भोजन पकाया और खिलाया, उनका पेट भर गया। पहली झलक मिली सतोरी की। दूसरी झलक मिली सतोरी की, बड़ी झलक थी। सब कुछ लौटा दिया तेरा के नाम पे, जिसका था उसको दे दिया। फिर झलकें बहुत मिली। पशु चराने जाते, खेत चर जाते पशु, और उनकी वृत्ति लग जाती, सुरती लग जाती। चर जाते, बहुत बार शिकायतें की। बाबा ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, जाके देख लो। जाके देखते तो बाग बगीचे हरे भरे सुंदर लहलहाते मिलते। कुछ देर पहले देखते तो वो चरे हुए थे, खाली मैदान सफा चट। और कुछ देर बाद जाके देखते तो हरा भरा खेत नजर आता, लहलहाता हुआ। हैरान रह जाते हैं। चमत्कार दिखाने नहीं पड़ते, चमत्कार हो जाया करते हैं। जब आप किसी संत को कहते हो कि चमत्कार करके दिखाओ, तो थोड़ा ऊपर झांक के देख लिया करो। ये चमत्कार नहीं है क्या? इतना विशाल चमत्कार देखकर आप चमत्कृत न हुए तो एक छोटे से पदार्थ को मंगा के आप चमत्कार समझ जाते हो, पूजा करने लग जाते हो। जो पूजनीय है उसको भूल जाते हो। आपकी बुद्धि कुंठित हो गई है। भूल जाते हो उसकी महत्ता को, उसकी विशालता को। सतोरी की झलक मिली और बस सतोरी की झलक मिलते मिलते एक दिन संबोधि भी आ गई। नदी में उतरे ही थे, संबोधि की झलक आ गई। स्नान करने ही वाले थे, अभी नदी में डुबकी लगाई थी। बड़े सागर में डुबकी लग गई, निहाल हो गए। उतर आया वो प्रकाश का आनंद ओशन। समुद्र बरस गया और ऐसा बरसा कि 3 दिन मदहोशी की अवस्था में रहे। बोल ना सके। जस्ट लाइक अ स्टैचू, एक मूर्ति की तरह, आनंद से सराबोर। चेहरे पर उस शीतल परमानंद झलक रहा था। वो गहरे आनंद में डुबकियां लगा रहे थे। वो है रहस्य। रहस्य में उतरे और बाहर आए, शब्द बहुत बोले।
आपको शब्द सुनाई पड़े, आपको रहस्य सुनाई नहीं पड़ा। धीमी धीमी आपको झलक मिली कि कुछ है इस व्यक्ति के भीतर जो शब्दों से परे की बात भी समझ आती है, जो शब्दों के पीछे गूंज है एक, वो भी सुनाई पड़ती है, लेकिन पता नहीं वो है क्या। उसे रस कहते हैं, बोला नहीं जा सकता, इशारे हैं। उसे मर्म कहते हैं, उसे रहस्य कहते हैं। वो कभी बोला नहीं जा सकेगा, वो कभी व्याख्यायित भी नहीं किया जा सकेगा। आपके टीचर तथा कथित ऋषि तथा कथित गुरुजन शब्दों का अर्थ कर देंगे। किसी भी संतों के शब्दों का अर्थ करना तो आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन उन शब्दों के अर्थों के पीछे का मर्म समझना तो इतना कठिन होता है। दुष्करतम, अगर शब्दों के अर्थ के भीतर के मर्म तक आप पहुंच गए तो समझ लेना कि आप संबोधि तक पहुंच गए, और उसी दिन आप शब्दों के भीतर के मर्म को जान सकोगे, रहस्य को जान सकोगे, जिस दिन उस संबोधि के गहरे तलों को छू लोगे, जब आप उसमें डूबकर उस सागर के आनंद को चख लोगे और चख के फिर बाहर आओगे। उस रस का आस्वादन किया आपने, उसका बखान करोगे, आपको शब्द सुनाई पड़ेंगे, रहस्य चूक चूक जाएगा। रहस्य ना बाबा बोल पाएंगे, ना आप सुन पाओगे, ना कोई रहस्य को आज तक बोल पाया, ना कोई बोल पाएगा। रहस्य है, और वो रहस्य ही क्या जो बोला जा सके। रहस्य पिया जाता है। जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद, उसके पास मुख ही नहीं बोलने के लिए, भाषा छली छली रह जाती है, भाषा शॉक्ड हो जाती है, भाषा को करंट लग जाता है, भाषा बोल नहीं पाती। भाषा के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो मर्म को बोल सके। मर्म तक कभी नहीं पहुंच पाएगी भाषा आपकी, कितने ही शब्द और भी इकट्ठे कर लेना। रहस्य सदा रहस्य बने रहेगा, और अगर वो रहस्य उगड़ जाता है तो फिर रहस्य रहस्य है ही नहीं। आपने अभी रहस्य को जाना ही नहीं। जो बोला जाए वो रहस्य नहीं होता, जो बोलने में आ जाए वो रहस्य नहीं। जो बोला ही नहीं गया और जो बोला ही नहीं जा सकेगा वो ना अज्ञात है बल्कि अज्ञेय है। वो पिया जा सकेगा, वो चखा जा सकेगा, उसके भीतर डूबा जा सकेगा, उसके भीतर विलीन हुआ जा सकेगा। पहले तो आप उसमें उतरोगे, संबोधि के क्षण में आप उसमें उतरोगे, और फिर जान लोगे, सब कुछ पी लोगे, पर बता न सकोगे। जो गूंगा गुड़ खाए के, गुड़ तो खा लिया, गुड़ तो खा लिया। कबीर ये नहीं कहते कि संत ने गुड़ चखा नहीं, कहते गुड़ तो चख लिया। कहे कौन मुख स्वाद, लेकिन उस गुड़ के भीतर की मिठास को बोले कैसे। गूंगा है, जुबान नहीं है, यानी शब्द नहीं है, असमर्थ है। आपकी सारी भाषाएं बौनी सिद्ध होती हैं, रहस्य को कभी बोल ना पाएंगे। रहस्य सदा रहस्य ही बना रहेगा, शब्दों में कभी नहीं उतरेगा। और फिर जब वो उसको पीकर उसमें लोट पोट होकर
अटखेलियां खाके 3 दिन लगातार गोते लगाते रहे बाबा नानक। मन नहीं भरा, धीरे धीरे बाहर आए। ईश्वर की ये मर्जी थी, कब इसको बांटो। अब जो चखा जो देखा इसको बांटो। बाहर आए, बांटना शुरू किया, बांटना शुरू किया, बांटा, लेकिन बंट कहाँ पाया। शब्द बंट गए, अर्थ बंट गए, रहस्य धरा का धरा रह गया। रहस्य कौन बताएगा? रहस्य वो बताएगा जो समुद्र की जैसी महत्ता रखता है, बूंद बता पाएगी। जो सागर में उतर के सागर चख लिए है, वो आपको बता पाएगी। लेकिन बूंद लीन हो जाती है। रहस्य सदा ही रहस्य बना रहता है। तो आप पी के बाहर निकलते हो, व्याख्यान करते हो, लेकिन ध्यान रखना, किसी भी संत, किसी भी पहुंचे हुए व्यक्ति के शब्दों से चिपक मत जाना, क्योंकि ये सत्य नहीं। किसी भी व्यक्ति के शब्दों के अर्थों को अंतरिम मत समझ लेना, क्योंकि यह वह नहीं जो बोलना चाहता है, वह सदा शेष रह जाएगा। वह तो आपको खोजना पड़ेगा। लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ये लिखने और सुनने और कहने की बात कहाँ है? ये तो देखा देखी की बात है, ये तो चखने की बात, ये तो घूंट भरने की बात, ये तो प्राणों को शांत करने की, क्षुधा को शांत करने की बात। ये लिखा लिखी की नहीं है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जब दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं, तुम उसमें एक रस हो जाते हो, तुम समा जाते हो बूंद समानी समुद्र में। तो फिर फीकी पड़ी बारात, फिर सब कुछ फीका हो जाता है। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो बारात पीछे छूट जाती है। सुहाग के बिस्तर तक नहीं आ पाती बारात, बाहर छूट जाती है। जब मिलन होता है, अंतरंग मिलन होता है, तो दूल्हा दुल्हन का ही होता है। बारात पीछे छूट गई होती, बारात अपने अपने घरों में चली जाती है। मिलते हैं दूल्हा दुल्हन, सुहाग रात मनती है। अंतरंग क्षणों की अनुभूति होती है, बारात वहां नहीं होती। बारात तब तक थी जब तक दूल्हा दुल्हन मिले नहीं थे। लिखा लिखी की है नहीं, लिखने में नहीं आती, यानी शब्दों में नहीं आती, लिपियों में नहीं आती, बोलने में नहीं आती। देखा देखी बात, ये तो चखने जैसी बात है। जैसे पानी पानी कहने से प्यास न बुझेगी, रोटी रोटी कहने से भूख न मिटेगी। लिखा लिखी की है नहीं। लिख दो ब्लैक बोर्ड पे H2O, प्यास न बुझ पाएगी, मर जाओगे। H2O H2O कहते कहते मर जाओ, पानी पानी कहते हुए मर जाओगे, रोटी रोटी कहते हुए भूख से मर जाओगे। कितने मरे हैं भूख से? कोई मजबूरी के कारण मरा है, कोई स्वैच्छिक मरा है। महावीर स्वैच्छिक मरे, गरीब मजबूरी में मरता है, भूख के कारण मृत्यु होती है। पानी के कारण भी मौत हो जाती, H2O आपकी प्यास न बुझा पाएगा। ये तो चखना ही पड़ेगा। लिखा लिखी की है नहीं, ये लिखने सुनने में नहीं आते।
ये लिपियों में नहीं आती। देखा देखी बात, ये तो देखना पड़ता है, दर्शन करना पड़ता है, उसमें डूबना होता है, उसका स्वाद लेना होता है, उसको क्षुधा को शांत करना होता है, प्यास को बुझाना होता है, गले को तर करना ही नहीं होता, मात्र प्राणों को तर करना होता है। प्यास बुझती है प्राणों को तर करने से। सिर्फ जीवा के ऊपर रखा हुआ स्वाद चखने से प्राण त्रस्त जो हैं वो शांत नहीं होंगे, वो मांगेंगे पानी 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 पानी। चखने की बात रहस्य, चख के बताने की बात मर्म है, चख के बताने की बात रस है। रसो वैसा, मैंने कल भी बोला, वह रस है, बताया नहीं जा सकता। उसका स्वाद जो गूंगा गुड़ खाई के, कहे कौन मुख स्वाद। मुख है बोलने के लिए, भाषा को बोलने के लिए, रहस्य को बोलने के लिए कोई मुख नहीं, रहस्य को बोलने के लिए कोई शब्द नहीं, रहस्य को बोलने के लिए कोई अर्थ नहीं। रहस्य सदा ही अनबोला रह जाता है, अनकहा रह जाता है। मुझे अनहद स्वर सुनाई पड़ने लग गया। ये बीमारी तो नहीं है, तो बीमारी है, लेकिन वो बीमारी नहीं जो आपके डॉक्टर बताते हैं। ये आपसे आपको छीन लेगी, ऐसी बीमारी है। तुमसे तुमको छीन लेने का नाम है अनहद नाथ। तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीन लेगी, तुमसे तुम्हारा अहंकार छीन लेगी, तुमसे तुम्हारा अहम छीन लेगी। ये बीमारी है, तुम्हारे अहम के लिए बीमारी है, तुम्हारे अहम के लिए बीमारी ही नहीं मृत्यु। और उसकी पहचान क्या है बाबा? इसकी पहचान क्या है? जो साधक, जो मुनि, जो ऋषि हजारों हजारों सालों से तप कर कर जिसको पा न सके, वह है इसकी पहचान। मन रुक जाएगा, मन सिर न उठा पाएगा, तुम्हारे मन का सांप फन न उठा पाएगा, मन के विचार तुरंत रुक जाएंगे। झिंगुर की आवाज शुरू हो गई है। धन्यभागी समझना, नदरी मोख दवार, ये परमात्मा ने नजर कर दी आपके ऊपर। चूक मत जाना, बगले मत झांकना इधर उधर, सब छोड़ देना, सब छोड़ देना। जब प्रभु की कृपा बरसती है, जब मूसलाधार बारिश होती है, तो उस मूसलाधार वर्षा में वस्त्र उतार देना, आनंद से नहाना, स्नान करना। फिर तालाबों से तसल्ली नहीं होगी, फिर गंगा की डुबकियां आपको वो मजा ना दे पाएंगी जो मूसलाधार की बारिश ने आपको आनंद दे दिया। फिर कोई तीर्थ स्नान आपको वो आनंद ना दे सकेगा जो मूसलाधार बारिश के भीतर बैठ के आपने स्वाद चखा उस नहाने का। वो बरसता है, उन क्षणों में बरसता है, और उसकी शुरुआती लक्षण है अनहदनाद का शुरू होना। तुम धन्य हुए, नदरी मोख द्वार, मुक्ति का द्वार खुल गया, उसने नजर कर दी।
सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। अगर सच्चा साहब वो परम पिता परमात्मा जिसने जगत को रचा, अगर वो नदर कर दे तो कागो हंस करे, कौवे को हंस बना देता है। एक छोटी सी उदाहरण है। इशारा है। नदर हो गई उसकी, मुक्ति का द्वार खुल गया। अब इस खुले हुए द्वार को इसमें से निकल जाना, अब इंतजार मत करना। अब इस खुले हुए द्वार का उपयोग कर लेना, लाभ उठा लेना। अब बगले मत झांकना। इस गुरु को सुन लिया, उस गुरु को सुन लिया, उस गुरु को सुन लिया, यूट्यूब पे नया आया उसको सुन लें, अब इसको सुन लें, पुरानों को सुन लें, नयों को सुन लो, सब भूल जाना। आपकी दुविधा, आपकी त्रिविधा सब मिटा देना। बस तुम्हारा एक ही लक्ष्य रह जाए। एक अलर्टेशन दे दूं आपको, चेतावनी दे दूं। जैसे ही अनंतनाद उठेगा, उभरेगा, पैदा होगा, आपके किसी प्रयास से शुरू नहीं हुआ। यह ध्यान रखना। क्या किया आपने जिससे शुरू हुआ? आपने कुछ नहीं किया। अकस्मात अचानक बैठे थे, ये नाद सुनाई पड़ गया है। ये क्या है? रसीला है, सुंदर है, बड़ा प्यारा है, अति प्रिय है, मन को भाता है, मन लगता है। सब छोड़ दोगे आप जैसे ही इसका मजा आए, सब छोड़ दोगे। फकीरी में मन लगेगा, अमीरी में मन न लगेगा। अमीर तो आप हो गए, आपसे बड़ा अमीर और कौन? जब उसकी रहमत बरसी तो आप परम सौभाग्यशाली हुए। उसकी रहमत कब बरसती है किसी पे, इसका लाभ उठा लो। आस पास मत झांको। मन आपका लीन होने लगेगा, मन आपका विलुप्त होना लगेगा, विचार ठहर जाएंगे, फिर आपका मन भटकेगा नहीं। कोशिश करेगा भटकने की अगर कभी कभी, तो उसके बहकावे में मत आ जाना। आप सो गए, रात को नाद बजता रहा। जो सुख पायो राम भजन में। ये राम भजन स्वतः से शुरू हो गया, इसीलिए मैं कहता हूं जपना मत, उसे जपने देना। ना राम जपना, ना अल्लाह जपना, ना सोहम जपना, ना ओम जपना। उसे जपने देना, और वो जब जपता तो उसे सुनना, बड़ा मधुर होगा। वो संगीत की स्वर लहरी जैसे ही आपके भीतर से झरने की तरह फूटी, आपकी सभी क्षुधा को शांत कर देगी, आपकी सभी प्यासों को बुझा देगी। क्या है लक्षण बाबा उसका, कि ये वाकई ही अनहदनाथ है। आपका मन रुक जाएगा, मन ठहर जाएगा। जिस मन को ठहराने के लिए आप रोज मुझे प्रश्न करते हो, बाबा ये मन बहुत तंग करता है, मन रुकता नहीं, हम रोकने की लाख चेष्टा करते हैं। और जिस मन को रोकने के लिए बड़े बड़े सिद्ध मुनि तप में लीन रहे, हजारों साल तक ये मन न रुका। वो महत
इस आनंद नाद की गूंज से आपका मन रुक जाएगा। आप देखना। और जैसे ही मन रुकता है, मन एक पत्थर है उस झरने के ऊपर रखा हुआ, जिसके भीतर वो झरना बहने को सदा ही तत्पर है। और भीतर आनंद का झरना सदा ही इंतजार करता है कि ये पत्थर उठे तो मैं बाहर निकलूं, आजादी से उन्मुक्त लहरों में मैं झूमूं, नाचूं, गाऊं, मेरी ठंडी ठंडी फुहारों में कोई स्नान करे, अपनी प्यास हो जाए। वो सदा से लालायित है, लेकिन आज जग गया है तो राम राम फूट गया, तो ओम ओम फूट गया भीतर से। आपका जपना सब व्यर्थ हो गया। काश ये जीवा से उच्चारण करने वाले लोग भीतर का ओम फूट गया होता तो आप देखोगे हाथ से माला गिर गई। माला गिर गई हाथ से, जाप बंद हो गया। आनंद का झरना फूट पड़ा, क्योंकि आपके मन के पत्थर ने इसे फूटने से रोक रखा था। इतना भारी पत्थर था, आप खुद त्रस्त थे इस मन से कि यह मन रोके से रुकता नहीं। कैसे रोके बाबा इस मन के आवेग को? पहचान, मन रुक जाएगा, मन ठहर जाएगा, मन विश्राम में चला जाएगा। मन को बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए, तप कर करके हार गए, लेकिन उनको पता ना था कि आपके तप करने से मन ना रुकेगा। मन गतिशील रहा, उसके चलने से ये दुखी रहे, सहज ही फूटेगा भीतर से। इसे ही सहज योग कहते हैं। मुझे बहुत लोगों ने प्रश्न किया, बाबा सब कुछ बोल दिया, सहज योग के बारे में कुछ ना बोला। वक्त आने पे बोलूंगा। मैंने कहा था आज बोल रहा हूं, ये है सहज योग, जो आपके कुछ करने से खुद फूटा, कुछ न करने से खुद फूटा। आपने कुछ नहीं किया, सहसा ही बैठे थे किन्हीं आराम और फुर्सत के क्षणों। सहसा इसकी गुंजार शुरू हुई, ये झिंगुर की आवाज भीतर से फूटने लगी। जो तपस्वी हजारों साल की तपस्या करके भी जो फल ना पा सके, मन को रो ना सके, रोके से रुका नहीं, वो आनंदनाथ की एक स्वर लहरी से रुक जाएगा। और अगर अभी थोड़ा थोड़ा मन चल रहा हो तो धीरज मत खोना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो रुकेगा। सुनते 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 मन ठहर जाएगा। और जैसे ही मन ठहरा तो समझो उस झरने के ऊपर का पत्थर हट गया, झरना भी फूट पड़ेगा आनंद का। फिर उससे मल मल के नहाना। इसका मतलब यही था जो बाबा कहते हैं कि उस जल में मल मल के नहाना। ये जल जो भीतर से फूटेगा पत्थर हटाने से। पत्थर क्या था? मन पत्थर था। मन कैसे हट गया? स्वतः से, उसकी कृपा से। नदरी मोख द्वार, उसकी कृपा से भीतर का झरना फूटा। और जैसे ही ये भीतर का झरना फूटेगा आप चमत्कृत रह जाओगे। ये क्या है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। पूछा है बाबा,
मैंने कुछ नहीं किया, न जप, न तप, न पूजा, न प्रार्थना, न कोई आसन, न प्राणायाम, मैंने कुछ नहीं किया। फिर ये अचानक कैसे फूटा? उसकी कृपा हो गई, उसकी कृपा हो गई तो ये झरना फूटा। अब इसका मजा मानो, और जैसे जैसे ये लुत्फ देगा आपको, मन ठहर गया, धीरे धीरे मन ठहर जाएगा। आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं, बगले मत झांकना। अब उसको सुन लूं, उसको सुन लूं, उसको सुन लूं, अब कुंडलिनी साध लूं, अब सुषुम्ना को जागृत कर, अब पीनियल ग्लैंड को जगा, अब सभी द्वारों को तोड़कर उसका आनंद चख लूं। नहीं नहीं, तुम्हारे आनंद का खजाना तो खुद से ही परमात्मा ने पैदा कर दिया है। जैसे ही अनहद नाद शुरू हो, मैंने पहले भी अपने प्रवचन में बोला था, तैसे ही तुमने सब करना छोड़ देना है, सब करना छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है आपने। जब इतना प्रभु ने कर दिया, धीरे धीरे सुनते सुनते आपका मन ठहरना शुरू हो जाएगा, और एक दिन मन ठहर जाएगा। जो ऋषि हजारों साल की तपस्या करके भी मन को ठहरा न सके, उसकी कृपा से पल मात्र में ठहर जाएगा। आप धीरज रखना, आप धीरज मत खोना। धीरज न खोने का मतलब क्या है मेरा? कि आप फिर से और प्रवचन मत सुनना, और शब्दों को अपनी बुद्धि के गहने बनाने की चेष्टा मत करना। बस शुरू हो गया, अब इसी को सुनना, अब इसकी महत्ता को सुनना। अब अकेले में बैठ जाना, सब करना छोड़ देना। अब सौंप दिया सब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सब कुछ छोड़ दो, और अब आप पाओगे कि तुम्हारे सभी काम अपने आप होने शुरू हो गए। जैसे ही ये आनंद नाद फूटा, तुम्हारे सभी काम अपने आप होने शुरू हो गए, और जैसे ही तुमने इसके भीतर व्यवधान शुरू किया, ये सुन लूं, वो सुन लूं, ये सुन लूं, ये देख लूं, वो देख लूं, इसको सुन लूं, इसको तलाश लूं, ये बाबा अच्छा लगता, ये देखें कैसा लगता, इसको भी सुन के देख लूं, उसको भी सुन के देख लूं, तुम उसकी दात को पचा ना पाओगे। फिर हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज चमन में गुल खिला है, दीदावर पैदा हुआ है। अब इस लम्हे को खोना मत। जिन्होंने खोया, जिन्होंने अपना ध्यान फिर भी और तरफ लगाया, वो चूक गए। स्वर लहरी फूटे तो मन ठहर जाएगा। जिस मन को ठहराने की कोशिश में ऋषि मुनि तक हार गए, वह स्वतः से ही प्रभु कृपा से रुक गया। आनंदनाद उसका लक्षण है, मन ठहर जाएगा, मन तंग न करेगा। और जैसे मन ठहर गया तो उस झरने के ऊपर से पड़ा हुआ पत्थर हट जाएगा, और फिर झरना फूट पड़ेगा, और फिर आप उसकी बारिश में मल मल के नहाना, परम पवित्र हो जाना, परम आनंदित हो जाना, परम रस में डूब जाना, आनंदनाद हो। देखिए, ये नास्तिक को भी हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का।
आस्तिक को भी हो सकता है, जिसने कभी राम राम न किया हो उसको भी हो सकता है, और उसको शायद ज्यादा हो सकता है। जिसने कभी ओम ओम न किया हो उसको भी हो सकता है, और उसको शायद ज्यादा हो सकता है। तथा कथित आस्तिक को हो न हो, नास्तिक को भी हो सकता है। दिल में थी बसी मेरे तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। दिल के आईने में थी तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जैसे ही गर्दन झुकेगी इस आनंदनाथ के फूटने से, फिर पत्थर हट जाएगा, फिर झरना फूट पड़ेगा आनंद का। फिर खूब रसपान करना, अपनी तृष्णा को बुझाना, अपनी क्षुधा को शांत करना, अपने गले को तर ही नहीं अपने प्राणों को भी तृप्त कर लेना। इसका लक्षण क्या है बाबा? इसका लक्षण यह है कि मन रुक जाएगा, तुम्हें तंग न करेगा, परेशान न करेगा। और इसको बढ़ाने का सूत्र क्या है? ध्यान के क्षणों में तो आपने सब करना छोड़ देना है, क्रिया योग भी छोड़ देना है, बाकी तो सब छोड़ ही देना है। जब तब पाठ पूजा पूजा प्रार्थना सब छोड़ देना है, अरदास फरियाद सब छोड़ दे। ध्यान के क्षणों में जब आप उतरोगे, इस आनंद का रसपान ही करना है सिर्फ मात्र। फिर सभी क्रिया योग भी छोड़ देना है, फिर सभी प्राणायाम भी छोड़ देना है, नाम जप भी छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देना है। सिर्फ इसको कृपा बरस गई है, अब छाता क्यों लगाते हो? अब इसमें मलमल के स्नान क्यों नहीं करते? अब इस छाते को हटा देना। ये जप तप पूजा प्रार्थना अरदास ये सब छाता है, मूसलाधार बारिश से बचने की चेष्टाएं करते हो। ये मन की आखिरी साजिश है मरने से बचने के लिए। इस मन की साजिश को चलने मत देना। ये मरता मरता आखिरी साजिश करेगा। ये छतरी लेने की चेष्टा करेगा, मूसलाधार बारिश से बचना नहीं। आप कहो कि मैं तो मल मल के नहाना है, और स्नान करना शुरू कर देना। क्या है इसका लक्षण? क्या होगा? कैसे पता करें? आनंद का स्रोत फूटेगा, मन ठहर जाएगा, लेकिन धीरज रखना। उसकी कृपा अभी बरसी ही बरसी है, इसे थोड़ा प्रगाढ़ तो होने देना। अभी तो किनमिन किनमिन है, अभी थोड़ी बारिश तेज, और फिर पूर्ण मूसलाधार बारिश शुरू होने देना। और आप देखना मन लुप्त हो जाएगा, ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। और यह आपकी सभी प्रकार की क्षुधाओं को और आपकी सभी प्रकार की तृष्णाओं को प्यासों को शांत कर देगा, बुझा देगा। आप आनंद में झूम उठोगे। और फिर जैसे कबीर कहते हैं कि भक्तों देखो अमृत बरस रहा है। भक्त कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो कुछ अमृत नहीं बरस रहा है। आप भी कहोगे कि अमृत बरस रहा है, तो इसे पीना, मन की आखिरी साजिश भी नाकाम कर देना। मन कहेगा इसको सुन लूं, उसको सुन लूं, खोज बंद कर देना। तुम्हारी सभी खोजें तुम्हारा श्रम है। खोज करने में श्रम लगाना पड़ता है, और वह मिलता है अनहद में विश्राम करने से। जैसे ही ये अनहद अनाहत शुरू हो गया, आप विश्राम करने लग जाना। अनहद में विश्राम, इस शब्द का अर्थ यही था। मैं मर्म बता रहा हूं आपको, मैं अर्थ नहीं बता रहा हूं। ये टीचर्स आपको शब्दार्थ बताएंगे,
मैं शब्दार्थ के पीछे का छुपा हुआ रहस्य बताऊंगा, मर्म बताऊंगा, रस बताऊंगा। रसो वैसा, वह रस रूप है। इस रस रूप को अगर प्रकट हो गया है तो गटागट पी लेना, फिर किसी और का इंतजार मत करना, फिर सर्च को बंद कर देना। बस अब किसी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता न शेष बची। अब उस परवरदिगार की रहमत बरस गई। इसे पीना, बैठ के पीना, आराम से। खूब पीना, भर भर के जाम पीना। कब के प्यासे, जन्मों जन्मों के प्यासे थे। खूब पीना, प्यास बुझ जाएगी, मन रुक जाएगा। यह है इसका लक्षण। धीरे धीरे रुकेगा, एकदम से न रुकेगा। और खोज बंद कर देना, और फिर सुनना बंद कर देना। कुछ मत सुनना इसके सिवा। अपने दिन के कामकाज निपटाना, दिनचर्या में मस्त रहना। हाथ पांव ते काम कर, शीत निरंजन नाथ। इसका यही मतलब था, इसका यही रहस्य था। हाथ पांव से कितना भी काम कर लो, आप देख लेना, जैसे ही अनंतनाद पैदा होगा तुम हाथ पांव से काम करना, तुम सारे दिन अपने फर्ज निभाना, लेकिन जैसे ही आप झांकोगे अनंतनाद बराबर गूंजते पाओगे। सो जाना, परम सुषुप्ति में सो जाना, लेकिन जैसे ही आप जगोगे आप इस नाद को आपका स्वागत करते हुए पाओगे। ये कभी थमने को नहीं है, अब शुरू हो गया। रहमत बरस गई, अनवरत बरस रही है। तुम सो, जागो, फर्ज निभाओ, कर्तव्य निभाओ, कर्म करो, कुछ मत छोड़ना। यही मतलब था कहने का कि हिमालय मत निकल जाना। ये तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा और उसकी रहमत के बाद प्रकट होगा, और उसकी रहमत का कोई पता नहीं कब बरस जाए। वो आपके प्रयास से नहीं होगा, उसकी रहमत से होगा। बस उसकी रहमत की प्रतीक्षा, जल्दबाजी नहीं, धीरज पूरा और प्रतीक्षा रत, धैर्यवान, परम धैर्य से युक्त और प्रतीक्षा में सदा, कि जब आएगा तब आएगा उसकी मौज। प्रतीक्षा भी चलती रहे। प्रतीक्षा करना, खोज मत करना। इससे खोज लूं, इस बाबा को सुन लूं, इस शास्त्र को पढ़, उस शास्त्र को पढ़। ये बड़ा प्रसिद्ध मुनि हुआ, ये बड़ा प्रसिद्ध ऋषि हुआ, इसको पढ़ के देख लूं, जरा स्वाध्याय कर लूं, जरा गीता पढ़ लूं, जरा उपनिषद पढ़ लूं, जरा वेद पढ़ लूं। नहीं नहीं, कुछ नहीं पढ़ना। ये सिर्फ कोरे कागज पे काली लकीरें हैं, इनको छोड़ देना। इनमें कुछ नहीं। जब परमात्मा ने आप पर रहमत बरसा दी अनंतनाथ के रूप में, तब फिर आप कुछ मत करना, कृपा करना, अपने आप पे रहम करना। अब उसने तुम पे रहम कर दिया, अब तुम अपने आप पे रहम करना। इस मन को विदा हो जाने देना, इस मन को शरारतें मत करने देना। यह इधर उधर खोजने का प्रयास करेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास बंद, जैसे प्रयास बंद होंगे वैसे ही उसको बरसता ही पाओगे। कोई कर्ज फर्ज को छोड़ना मत, सभी निभाना। जब वो बरसना शुरू हो गया तो फिर आप कौन होते हो फर्ज निभाने वाले। फर्ज जब उसने हाथ में ले ली आपकी जीवन की बागडोर, तो फिर आप फर्ज निभा भी कैसे पाओगे। आपके हाथ बहुत छोटे हैं,
आपका प्रयास बहुत कमजोर है, उसके हाथ विशाल है, उसकी रहमत विशाल है, उसकी रहमत के आगे तुम्हारा प्रयास बौना है, अति बौना है, कानो मात्र है। सुमेरु पर्वत के आगे जैसे कण को रख दिया जाए, तो फिर वो सब काम वो करेगा। आप सिर्फ अपने फर्ज निभाते रहना, चिंता को छोड़ देना, चिंता उसके ऊपर छोड़ देना। अब उसने अपने रथ पर तुम्हें जगह दे दी है, अब सिर की गठड़ी भी रथ पे रख देना, अब खुद करेगा, आप पे गाज सवारेगा। जब उसने इतनी रहमत बरसाई, सारी सृष्टि को चलाए मान रखता है, पल भर के लिए भटकने नहीं देता, तो क्या आपके छोटे से जीवन को नहीं चलाएगा? आपके छोटे से जीवन को बड़ी मजे से चलाएगा। और जैसे ही आप उसके ऊपर छोड़ दोगे, आप पाओगे काम स्वतः से होने लगे, सुंदर ढंग से होने लगे, आपको पता भी ना चलेगा और काम निपट जाएंगे। कबीर के जीवन की आखिरी घटना सुना के मैं मौन होना चाहूंगा। कबीर की बिटिया की शादी थी, कमाली की। पैसा देला कुछ नहीं, क्योंकि जोड़ा कुछ नहीं। चदरिया बुनने में मस्त रहते, रोजमर्रा की कमाई कर लेते, खा पी लेते, बस प्रभु गुणगन गा लेते, आनंद भजन, सारे दिन कीर्तन चलता, उसका नाम छलकता, उसके नाम का रस पीते सभी, कुछ काम धाम और शेष न था। बस जितनी चदरिया बुनी बुनी, लड़की की शादी आ गई, बारात भी आनी थी। कबीर सुबह ही निकल गए, बारात सूरज निकलने के बाद आनी थी, ब्रह्म मुहूर्त में ही बाहर निकल गए। अब तू जाने तेरा काम जाने, तेरा फर्ज तुझे सौंप दिया, तू जान तेरा काम जाने। चले गए बाहर, जाके दूर घने जंगलों में बैठ गए। बारात आई, सभी सेवा बंदगी हुई, सभी कर्तव्य निर्वहन हुए, और कबीर बाहर बैठे, कोई कोई चिंताग्रस्त नहीं। मनड़ो लागो मेरो राम फकीरी में, फकीर अपनी फकीरी में मस्त बैठा है। और सारे जितने भी नियम थे निभा दिए गए। सभी मान्यताएं पूरी कर ली गई, रुखसत हो गई लड़की, बारात चले गए। कबीर वहां बैठे, आनंद से बैठे, मस्त बैठे। अचानक वहां से 5-4 व्यक्ति गुजरे, कहते कमाल हो गई, सेवा क्या थी, आहा, क्या व्यंजन बने थे, आहा, क्या दाज दहेज दिया, कमाल हो गई। हमें तो पता भी ना था ये गरीब जुलाहा इतनी सुंदर शादी रचा देगा। ये तो बहार थी, बहार, शादी नहीं थी। हर तरफ आनंद का स्रोत बरस रहा था। बड़े मजे से सभी कर्तव्य निर्वहन किए गए। लड़की विदा हो गई, गुणगान करते जा रहे थे, तो कबीर ने कहा कि अब कमाली विदा हो गई,
अब घर चला जाए। धीरे 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 अंधेरा होने लगा था। घर चले गए, घर पहुंच गए, बैठ गए। लोई कहने लगी कबीर से कि इतना कुछ कहां से लेके आए आप? तो कबीर हंसे, मैं कहां से लेके आया? मैं तो था ही नहीं लोई, तो फिर और कौन था? ये इतना सुंदर व्यवस्था, मैं तो डर रही थी। मेरी रात की नींदें हराम थी, है तो कुछ है नहीं। इतनी बारात को कैसे संभालेंगे? बिटिया को क्या देके उसके ससुराल को भेजेंगे? हमने तो कुछ जोड़ा ही नहीं, कोई पाई पैसा पास नहीं, कैसे निपटेगा ये? लेकिन आपने तो कमाल कर दी, आपने तो हद कर दी। इतनी सेवा, इतना सुंदरतम आलोकित वातावरण, महकते हुए आनंद से परिपूर्ण सेवा भाव से युक्त सारे सेवक मजे से निपटाते रहे। सारे बाराती परम प्रसन्न और तृप्त होके गए। दूल्हा प्रसन्न होके गया। सारे जो अपने ग्राम से लोग आए थे, दूर दूर से आए थे, सभी आनंद में खुशी से विदा हुए। आपने ये किया कैसे? तो कबीर हंसे, मैं तो यहां था ही नहीं लोई, तो फिर कौन था? वही मेरे हर मुझको भजें, मैं पाऊं विश्राम। मैं तो विश्राम कर रहा था लोई। फिर ये कौन निभा गया इतना? जब वही निभा गया जिसकी शरण में सदा ही मैं शरणागत रहता था, वही तो निभा गया। मैं तो था ही नहीं लोई, मैं तो सुबह से ही निकल गया था ब्रह्म मुहूर्त में, अपना सिंहासन खाली करके, और मेरे सिंहासन पर वो खुद, वह विशालतम, वह विशाल विशाल विशालतम, वह अनंत खुद ही विराजमान हो गया। उसने सारी व्यवस्था की, और उसकी व्यवस्था भला खराब हो सकती है? उसकी व्यवस्था का कभी कोई मुकाबला नहीं। इतनी सृजना को चलाने वाला और इतनी एक्यूरेसी से चलाने वाला वह एक छोटी सी बच्ची का विवाह संपन्न नहीं करवा पाएगा? और उसकी व्यवस्था कितनी सुंदर है। आज लोई तुमने देखी? हाँ हाँ, मैंने देखी। उसकी व्यवस्था मैंने देखी प्रभु, और मैं निहाल हो गई। उसकी कृपा को देखकर मैं निहाल हो गई। आप तो थे नहीं, हमें पता नहीं था कि ये कौन इतना कुछ रचा रहा है। उसके पांव पकड़ के रो भी न सके। वो परम प्यारा हमारी सेवा करता रहा, मुझे पता भी ना चला। मैं उसके पांव चूम लेती, उसके पांव पे बैठ के रो लेती, मैं अश्क बहा लेती। मुझे पता ना था। जरा बता के चले जाते, जरा बता के रुखसत हो जाते यहां से। तुमने मुझे बताया नहीं, और वो प्रभु हमारी सेवा करता रहा। वह हमारा सेवक बन के सेवा करता रहा। हाँ हाँ, कबीरा मन निर्मल भयो, जू गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर, वह सेवक बन के तुम्हारे पीछे पीछे फिरेगा।
तुम जरा उसकी शरणागत हो जाओ। कबीर शरणागत हो गए, सच्चे शरणागत थे, छोड़ के चले गए। अब तू जाने, तेरा काम जाने, तुम इतनी जरूरत कभी नहीं कर पाओगे। तुम तो कर सकते हो, तुम्हारा मन कभी तुम्हें इजाजत नहीं देगा कि इतनी जरूरत करो। तुम्हारा मन कहेगा नहीं, बिगड़ जाएगा सारा काम। अगर तुम नहीं तो फिर क्या, फिर कौन करेगा? तुम तो सदा ही ये सोचते हो कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फर्जों का क्या होगा, मेरे कर्जों का क्या होगा, मेरे बाल बच्चे कौन पालेगा, कौन बड़ा करेगा। दुनिया में सभी बाल बच्चे जलचर, थलचर, नभचर जितना भी, और सिर्फ यही धरती नहीं है, 50 लाख के करीब और धरतियां, और ये तो सिर्फ जो हम जानते हैं वो है। इससे अलावा उसका विस्तार कहा नहीं जा सकता। वह इतना विराट है कि उसकी गणना ही नहीं हो सकती, बियॉन्ड मेजरमेंट, मापों से परे। वह खुद आया, लेकिन भक्तों के शरणागत होता है। प्यार से बांध लेता है भगवान को कबीर। अपने समर्पण से प्यार से बांध लेता है भगवान को कबीर। भगवान प्लेटें उठाए फिरता है, भगवान सेवा कर रहा है, भगवान बारात को जिमा रहा है, और कबीर विश्राम कर रहा है, पेड़ के नीचे बैठा। अपने प्यार के बंधन में बांध लेता है भक्त भगवान को। और समर्पण जब अपनी प्रगाढ़ अवस्था में होता है तो प्रेम बन जाता है, और प्रेम जब अपनी प्रगाढ़ अवस्था में होता है तो श्रद्धा बन जाता है। अगर आपके भीतर कभी श्रद्धा की उत्पत्ति हो जाए तो उसे तोड़ मत देना। तुम ही तोड़ सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा को और कोई नहीं तोड़ सकता। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जैसे ही तुम उसके ऊपर छोड़ोगे, छोड़ के तो देखो, आपने कभी छोड़ा ही नहीं, तो पाओगे पाछे पाछे हरि फिरे। वह तुम्हारे सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनन्याश्चिंतन तो माम ये जना परिउपास्ते। अनन्य भाव से जो व्यक्ति मेरी उपासना, मुझे समर्पण करता है, अनन्याश्चिंतन तो माम ये जना परिउपास्ते तेषाम नित्या भुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। उस व्यक्ति का सारा कार्यभार, उसके सभी कर्ज फर्ज मैं अपने सिर पर उठा दिया करता हूं और उसे निश्चिंत कर दिया करता हूं। धन्यवाद।